तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने के लड्डू। आप सबने बेसन के लड्डू तो खाए होंगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। लेकिन बेसन के लड्डू के लिए हमें थोड़ा सा मोटा बेसन चाहिए। तो अगर वो आपको रेडीली अवेलेबल ना हो तो आप ये भुने हुए चने ले सकते हैं। बेसन में एक चीज़ और क्या होती है ना, हमको उसको भुनना पड़ता है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो ये इजी प्रोसेस है। तो अभी मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और उनका वेट बता देती हूँ। तो मैंने करीबन 1 किलो ये छिलके वाले भुने हुए चने लिए हैं, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा इनमें से जो छिलके हैं मोटे मोटे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है करीबन 200 ग्राम फूल मखाने। फूल मखाने तो आप जानते हैं, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम बच्चों को वैसे भी स्नैक्स वगैरह में देते हैं, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हम सब की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम बादाम। बादाम भी आप सबको पता है कि हम अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए खाते हैं ना, हैंडफुल ऑफ बादाम। इसके अलावा इसमें 37% विटामिन ई होता है, करीबन 32% मैंगनीज, फिर मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B2, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कितना मज़ेदार नट है ये। फिर हम लेंगे करीबन 150 ग्राम अपने पम्पकिन सीड्स। ये भी बहुत मस्त सीड है। इसके अंदर करीबन 33% फास्फोरस है, 42% मैंगनीज, 37% मैग्नीशियम, 14% जिंक, 13% आयरन, 19% कॉपर, फिर करीबन 18% विटामिन के, फाइबर, प्रोटीन। तो ये बहुत अच्छा है। आप पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं। और लेडीज़ को तो पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। किसी भी टाइप के आप लड्डू बनाएं उसमें डालें। फिर है ये अपनी अलसी, जिसको कि हम फ्लेक्स सीड्स भी बोलते हैं। ये भी बहुत ही रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैलोरीज और फाइबर। एंड इवन ये इसके लिए एक छोटी सी बात ये कही जाती है कि हड्डियों को जोड़ने में बहुत मदद करता है। और जिन लोगों को बैकएक रहता है ना, उनको तो ये ज़रूर डालना चाहिए। बहुत लोग इसको रोटी के अंदर भी डाल लेते हैं, और इवन अपनी दाल सब्जी में भी। इनका बहुत ही क्रंची और नटी टेस्ट आता है। फिर है करीबन 150 ग्राम अपने कैशू नट्स। कैशू नट्स भी आप सबको पता है बहुत हेल्दी हैं। विटामिन के, B6, जिंक और पता नहीं कितने सारे रिच सोर्सेज हैं इसमें। फिर हम लेंगे करीबन 1 kg अपनी शुगर, जिसको आप खांड भी बोल सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं। नहीं हो तो आप शुगर को घर में अच्छे से पीस लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे रफली इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। इसके अंदर आप किशमिश भी डाल सकते हैं और पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो और बहुत चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मेन हैं चीज़ें जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम लेडीज़ के लिए डेली लाइफ में हम सारा दिन काम करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख पाते। तो लड्डू में ये चीज़ ज़रूर डालिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पम्पकिन सीड्स को भी हल्का दरदरा हम पीस लेंगे। फ्लेक्स सीड्स को अगर आपको ऐसे अगर थोड़ा सा नटी फ्लेवर चाहिए तो आप ऐसे ही डाल लीजिए, नहीं तो आप इसको भी हल्का दरदरा पीस लीजिए। लेकिन पाउडर नहीं बनाएंगे, फिर ना उसमें मज़ा नहीं आता। कैशू नट्स भी हल्के से दरदरे हम पीस लेंगे, सेम बादाम भी हल्के से हम दरदरे जो है पीस लेंगे। तो इनको जब हम पीसेंगे तो हम मिक्सी को कंटिन्यूअस नहीं चलाएंगे। जो उसमें पल्स वाला होता है ना, जो कि झटके से जिसको हम चलाते हैं, या फिर अगर आपके उसमें अगर पल्स वाला नहीं है तो ऑन ऑफ करिए और तब करिए। अभी ये जो मखाने हैं, इनको अभी हम क्या करेंगे, इनको अभी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो आप इनको घी में भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ इनको ड्राई रोस्ट करना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और हम इनको ना मिक्सी में नहीं चलाएंगे, मिक्सी में बिल्कुल पाउडर हो जाता है। तो हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और ये हल्के से क्रंची हो जाते हैं। तो आप कटोरी या गिलास से आप इसको हल्का से जब प्रेस करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये जो है थोड़ा सा मतलब पाउडरी और थोड़ा सा मोटा मोटा मतलब रहेगा। चनों को तो हमको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो रेडी मिक्स है। बस अब इसको हमने क्या करना है, इसको मिक्सी में हमको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बिल्कुल बारीक करना चाहते हो या हल्का सा दरदरा रखना चाहते हो,
तो अभी मैंने उसमें से सिर्फ हाफ मखाने अभी डाले हैं, क्योंकि हम सारे डालते हैं ना तो अच्छे से ना सबकी भुनाई नहीं होती। तो इनको हल्की सी मीडियम गैस पे रख के हम इसको धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो जो नीचे वाले हैं वो लग जाएंगे। और इसको बस बीच में ऐसे हमने एक बार उठा करके और ऐसे देखना है। देखिए अभी ये क्रश नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इनकी भुनाई अच्छे से हुई नहीं है। जब इनकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हल्का से ऐसे करते ही ये क्रश हो जाएगा। तो अब देखिए ये हल्के से आपको इनमें हल्का सा सुनहरा रंग भी आया हुआ दिखाई देगा। और देखो जब मैं इसको हाथ से अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी तो देखो ये हमारा सारा चूरा बन गया। इसका मतलब हमारी इनकी भुनाई जो है वो अच्छे से हो चुकी है। तो अब मैं इसको परात में या किसी भी थाली वगैरह में अब इसको निकाल के और मैं इसको कटोरी से हल्का दरदरा क्रश कर लूँगी। देखो अभी हमको ना ये गरम गरम ही क्रश करने हैं, नहीं तो फिर ये होंगे नहीं। कटोरी लेकर के ये देख रहे हैं आप हल्के से, तो बस हमको इनको ऐसे क्रश करते हुए जाना है। ये देख रहे हो, ये देखिए। तो हमको इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा बारीक करने हैं तो आप जो है मिक्सी में भी कर सकते हैं। फिर ये बिल्कुल ना चीनी की तरह पाउडर बन जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। तो देखिए मैंने इनको जो है सबको इससे क्रश कर दिया। अगर आप कटोरी से अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मैशर से भी कर सकते हैं, इनसे भी बड़े आसानी से ये क्रश हो जाते हैं। अब देखो मैंने है ना इतने दरदरे से रखे हैं, थोड़ा पाउडर बन गया है, कुछ दरदरे हैं, क्योंकि मुंह में आते हैं ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे बादाम वगैरह का बिल्कुल चूरा अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे ही आप चाहें तो आप इनको जो है मिक्सी में भी ग्राइंड बिल्कुल पाउडर भी बना सकते हैं, या फिर हल्का जो है पल्स वाले से आप हल्का हल्का इसको दरदरा भी कर सकते हैं। तो देखो हमने ये चने जो हैं ये अच्छे से हमने पीस लिए हैं। आप इसको थोड़ा सा दरदरा रखना चाहें थोड़ा सा दरदरा रख सकते हैं, महीन पीसना चाहें लेकिन बहुत ज़्यादा महीन मत पीसिएगा, नहीं तो फिर वो ना गले में थोड़े से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सारा जो हमने जो चने अभी पीस के जो बेसन बनाया अभी वो हमने सारा नहीं डालना। अभी ना हम उसमें से आधा ही डाल देंगे। तो मैंने इसमें अभी आधा ही रखा है, आधा मैंने अभी साइड में स्टोर करके रखा है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, बड़ी परात चाहिए, क्योंकि हम ना घर में इकट्ठे 2-3 किलो के इकट्ठे बना लेते हैं। लेकिन आज जो है चने थे नहीं इतने, तो मैंने कहा चलो आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई थी तो आज थोड़े का ही दिखा देते हैं। तो ये मैंने अभी इसमें पिसे हुए चने डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ, मैं आपको बताना भूल गई, ये है तिल। सफ़ेद तिल भी आते हैं और थोड़े से भूरे रंग के भी आते हैं तिल। तिल को हम सेसमे सीड्स भी बोलते हैं, और दे आर अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक। तो मतलब हमने लगभग जितने भी नट्स डाले हैं ना उन सब में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी बोन्स के लिए। तो ये मैंने लिए हैं करीबन 200 ग्राम। तो इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको हल्का सा मिक्सी में मैंने दरदरा पीस लिया है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारी मिक्स हो जाएं उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने बेसन के जो चने का जो हमने वो चूरा जो बनाया उसको हम बेसन भी बोल सकते हैं, तो उसकी मैंने अभी इसमें से आधा डाल के अभी मैंने परात में बिछा लिया है। अब हम एक एक करके ना ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ऐसे परत बिछाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसको मिक्स करने में हमें जो है ना आसानी होगी, नहीं तो कोई चीज़ रह जाएगी कोई नहीं। तिल कुछ लोग जो है ना इसका क्रंचीनेस जो है उसको बहुत पसंद करते हैं, तो तिल आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने हल्का सा जो है ना पल्स में इसको हल्का सा सिर्फ 1-2 बार चला लिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को वो जब मुंह में जब आते हैं ना वो साबुत को इतना पसंद नहीं है। ये है अपना कुटा हुआ पंपकिन सीड्स। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल बिल्कुल। तो हमने ये भी इकसार जो है ना पूरी जगह ऐसे इकसार जो है आप फैला लीजिए। फिर हम इसमें अपने डाल देते हैं पिसे हुए काजू।
कितनी अच्छी कलर की लेयर्स बनती जा रही है। हम अगर इसकी एज इट इज अगर बर्फी काटे ना तो क्या मस्त लेयर्स आएंगी, है ना, अलग अलग कलर्स की। वो भी देखते हैं किसी एक दिन बना के ना, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर ये हमारे आ गए दाल मखाने, जिसको आप फूल मखाने भी बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कटोरी से ये हल्का हल्का जो है क्रश कर लिया था। आप चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं मिक्सी में। अब इसकी पूरी एक सफ़ेद चादर आ गई है। तो देखिए इसमें ना कुछ कुछ पीस देखो ऐसे थोड़े से बड़े बड़े भी हैं, कुछ बिल्कुल महीन हो गए हैं। तो एक डिफरेंट डिफरेंट आएगा इसमें फ्लेवर, बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये हमारे आ गए हैं जी बुद्धि के राजा, बादाम राजा। क्योंकि हमारी बुद्धि तेज होती है ना, तो बुद्धि के राजा हो गए ना ये। तो हमने ये भी डाल दिए, ठीक है। वाह क्या कलर आ रहे हैं। तो कलर देख देख के ना मेरा तो मन कर रहा है कि इसकी बर्फी तो एक बार बनानी ही पड़ेगी। जो डिफरेंट लेयर्स में आती है ना बर्फी, तो एक बार बनानी ही पड़ेगी। तो अब क्या रह गया अपना, अब रह गई अपनी अलसी, फ्लैक्सीड। अच्छा आपको पता है मेरे कोई नोन है, वो यूपी साइड में रहते हैं, तो उन्होंने ये बताया यूपी में जैसे अलसी बहुत होती है, स्पेशली झांसी साइड में। तो वहाँ पे लोग अलसी का तेल और ये सब चीज़ें बहुत टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इवन जो है वो लोग तो इसमें पराठे भी सेकते हैं, क्योंकि ये बोन्स को जोड़ने का बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये सारा हो गया। अब हमारा एक मेन चीज़ तो रह ही गई जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो है हमारी शक्कर, बूरा, पिसी हुई चीनी, जो भी आप ले रहे हैं। तो करीबन 1 kg के आसपास हमने ये लिया। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट। ज़्यादा हो जाएगी तो कम तो होगी नहीं, तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा अनुमान ले करके, अभी मैं इसको पूरी सारी 1 kg अभी नहीं डालूंगी, अभी थोड़ी थोड़ी मैं इसमें बचा लूँगी। आपके सामने ही है, फिर मैं आपको एंड में बता दूंगी कि मेरी टोटल कितनी लगी है। तो अभी मैं इसको सारी को नहीं डाल रही। तो अब ये हो गई हमारी सफ़ेद बर्फ की चादर, है ना, मीठी चादर, सफ़ेद बर्फ की मीठी चादर। मेरा मन कर रहा है मैं बस ऐसे ही है ना इस पर उंगलियां फेरती हूँ। मुझे याद है जब बचपन में ना मेरी मम्मी जैसे ऐसे बनाती थी ना, तो हम ना बीच में ऐसे खेलते थे, इसके अंदर ऐसे कुछ कुछ ऐसे ड्राइंग्स बना के, मम्मी जैसे उठती थी कुछ भी लेने के लिए, तो हम ऐसे ऐसे बनाते थे और फिर खूब डांट खाते थे क्योंकि साइड में थोड़ा सा गिर जाता था। तो अब जो देखो ये हमने जो चने पीसे थे, मैंने आपको कहा था ना इसको हम थोड़ा सा साइड में रख लेंगे। फिर एक चादर हम इसकी बिछा देंगे ऊपर से। अब आप सोचोगे ये परात तो ऐसी भर गई है, तो अब इसमें अभी हम घी कैसे डालेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब हो जाएगा, देखते जाइए। अब हमने ये भी पूरी इकसार सी एक अपनी मखमली, सच में मखमली है, क्योंकि जब हम ये जो हमारा बेसन होता है ना, इस पर जब हाथ फेरते हैं तो बिल्कुल मखमली लगती है, मखमली से। अब क्या करना है, नो स्पैटुला, नो स्पून, नथिंग। हाथ अच्छे से धोए हुए हैं बिल्कुल। ये नीचे से ऐसे उठाते हुए ऐसे, नीचे से ऐसे उठाते हुए ऐसे क्रिस क्रॉस, नीचे से ऐसे उठाते हुए ऐसे क्रिस क्रॉस, नीचे से ऐसे उठाते हुए ऐसे क्रिस क्रॉस करके हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा लेती हूँ, फिर इसको थोड़ा से ऐसे समतल करके, इकसार करके, फिर ऐसे नीचे से उठाते हुए ऐसे क्रिस क्रॉस पूरे बीच तक, साइड से, दोनों साइड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ बीच तक ला करके और इसको ऐसे क्रिस क्रॉस। दिख रहे हैं अभी बीच बीच में कहीं सफ़ेद रंग आ रहा है, कहीं कोई कलर आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, बीच बीच में ग्रीन भी, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, बादाम का रंग आ रहा है, काजू, अलसी, छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं। फिर से इसको हल्का से इसको ऐसे समतल कर लें। ये बेस्ट वे है बिल्कुल ना, अच्छे से इसको मिक्स करने का बेस्ट है। समतल करो, एक इस कोने में हाथ, एक इस कोने में हाथ,
सेंटर तक लेके आओ, बच्चों की तरह खेलना है। क्रिस क्रॉस, सेंटर की तरफ लेके आओ, ये इधर वो इधर, पलटी मरवा दो भाई इनकी ऐसे, लेकिन बिल्कुल नीचे तक आपको ना, नीचे देखो, नीचे तक बिल्कुल परात ना उंगलियों को बिल्कुल अच्छे से फील होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, फिर से एक बार समतल करके ऐसे। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है। अभी हम जब इसमें घी डालेंगे ना, तो हम इसमें पूरे में नहीं डालेंगे। अब पता है आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे ना कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत सारा बना के रख लेते हैं, लेकिन उसमें ना फिर बाद में घी की स्मेल हो जाती है। अब बार बार हम लोग थोड़ा आलस करते हैं कि रोज कौन इनको पीसे, कौन क्या करे। तो अब देखो ये आपका एक ड्राई मिक्सचर हो गया है। आप इसको स्टोर करके डिब्बे में अच्छे से सील बंद में इसको पैक करके आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई सीलन नहीं आएगी, कुछ भी नहीं। बाहर भी रख सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा टाइम के लिए रखोगे तो मैं प्रेफर करती हूँ आप इसको फ्रिज में रखो, क्योंकि बेसन है ना उसमें थोड़ा जल्दी कीड़े लगने का वो रहता है डर। ठीक है, तो आप इसको जो है एक डिब्बे के अंदर, जो अपने ये एयर टाइट जो होते हैं डब्बे, उसके अंदर आप भर के इसको ऐसे भर के उसके अंदर, और आप इसको जो है हमारा ड्राई पाउडर अब हमारा एक तरीके से बन गया है, मतलब रेडी मिक्स आता है ना जैसे इडली डोसे का, तो ऐसे एक तरीके से रेडी मिक्स हो गया है लड्डू का। तो आप इसको भर के इसके अंदर रख दीजिए। इसमें से आधे का अभी बना लीजिए, फिर जैसे ही आपको लगे खत्म हो गए हैं, अरे आज सुबह उठे देखा अरे यार ये तो खत्म हो गए, फिर हम सोचते हैं अब कौन इतना पीसे, कौन सारी चीजें करे, तो करना क्या है, हमारे पास तो रेडी मिक्स है ही। फ्रिज में से डब्बा निकालिए, रखिए, घी को गरम करिए और मिक्स करके लड्डू तैयार, आधे घंटे में झटपट। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मैं भी इसको अच्छे से मिक्स करके अभी इसमें हम एक बार मीठा टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखो अभी मैंने क्या करा, अब इस सारे में घी मिलाने में हमको वो होती है प्रॉब्लम। तो देखो मैंने है ना इसमें आधा निकाल के मैंने यहाँ पे रख लिया म्यूट। तो मैंने क्या किया, इसमें से आधा मिक्सचर देखो मैंने यहाँ रख लिया है। क्योंकि सब में ना इकट्ठे में घी मिलाने में भी दिक्कत होती है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसमें से आधे में अभी घी मिलाऊंगी, फिर इसके लड्डू बना के साइड में रख दूंगी, फिर वो आधा फिर से डालूंगी परात में, फिर उसमें मिलाऊंगी। बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसमें घी मिलाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो करीबन मेरा जो है ना 1 किलो चने के अंदर करीबन मेरी 1 किलो चीनी लग गई है। तो 2 किलो तो हमारा यही हो गया मटेरियल। फिर जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, सारी चीजें करीबन 800 ग्राम ये हो गए थे। ठीक है, तो अब जो है हमने घी को जो है थोड़ा सा पतीले में मैंने इसको गर्म कर दिया। अच्छा देखो, अब मैं जो है ना मैं घी घर में निकालती हूँ, तो मैंने स्टोर किया हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से जो है ना एक बार फ्रिज में से निकाल के एक बार मैंने इसको फिर से गर्म कर लिया। कई बार क्या होता है ना कि रखा रखा थोड़ा सा खराब होने के भी चांसेस रहते हैं, कहीं कुछ पानी का ना कंटेंट रह गया हो, तो फिर हमारे लड्डू भी खराब हो जाएंगे। तो अभी हम कर रहे हैं घी के साथ, और इसके साथ इनकी दोस्ती करवा रहे हैं। तो भाई अब हमारा जो भी मिक्स है, अब हमारा एक नया इंग्रेडिएंट आए हैं जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। अब राजा तो वही है ना। तो अब इन सब में हो रही थी लड़ाई। ये कहते हैं नहीं हम हैं राजा, बादाम जी कहते हैं नहीं हम हैं राजा, काजू जी कहते हैं नहीं मेरे अंदर मैग्नीशियम मैंगनीज ज्यादा है। अब घी महाराज आए गर्मा गर्म इनके ऊपर आकर के लेट गए, तो सब इधर उधर भागने लगे। तो हमने क्या करना है, सबको पकड़ पकड़ के और आपस में इनको मिक्स करवा देना, इनकी दोस्ती करवा देनी है, ताकि ये सब आपस में मिलके एक बॉन्डिंग बनाए। और होती है ना बिखरी हुई डंडियां एक गट्ठर में बांधना, एकता में ही ताकत है। तो जब तक ये सारे एक नहीं होंगे हाँ, तो हम कहते हैं ना एकता में ही बल है, एक हम सब एक हैं, एक और एक 11 तो ही ताकत है ना। तो अभी हमने इनको क्या करना है, सबको
एक कर देना है। अब जब तक हम इनको एक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हाँ ताकत नहीं आएगी, है ना। तो ये सब इधर उधर भाग रहे थे। अब इनका जो मेन मुखिया है घी, वो अब इन सबको बांधने का काम कर रहा है। जैसे हमारे घर के हेड होते हैं ना, वो हम सबको इकट्ठा बांधने का काम करते हैं। तो भाई सब में अब लड़ाई हो रही थी, मैं ताकतवर मैं ताकतवर। तो मुखिया जी आए। कौन मुखिया, कौन बताया था मैंने अभी, घी। तो घी हमारे मुखिया हैं, वो आए और उन्होंने इन सबको थोड़ी सी अपनी गरमाइश से डांट लगाई और अब इन सबको एकजुट करने का वो काम कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में पापा दादा जो भी होते हैं, वो हम बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती है ना, तो क्या करते हैं, हम सबको एकजुट करने का काम करते हैं। तो वही अब यहाँ पर घी इज़ द हेड ऑफ द फैमिली और वो हम सबको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखना है, अच्छे से एक बार अच्छे से हमको ऐसे थोड़ा हाथों से भी ऐसे करके जहाँ जहाँ दधियाँ दिखे इसको अच्छे से मिक्स करके हमने ये देखना है कि हमारा लड्डू बन रहा है कि नहीं। लेकिन देखो अभी ये थोड़ा सा बिखर रहा है। तो अगर आपको ऐसे ही चूरा खाना है, मतलब होते हैं ना कुछ लोग जैसे वो ज़्यादा घी नहीं खाते, तो आप इसको ऐसे ही स्टोर कर लीजिए। ठीक है, पंजीरी की तरह आप इसको कटोरी में डाल के खा सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और मिलाऊंगी और फिर जो है हम इसकी परफेक्ट बाइंडिंग करके फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, इसको हाफ हाफ कर लिया है क्योंकि मेरे ना छोटे बेटे को लड्डू नहीं है पसंद, तो उसको मैं एज अ पंजीरी दूंगी। तो देखो इसके ना लड्डू ऐसे ये हाफ हो रहे हैं। क्लोजअप करके दिखाती हूँ, ये देखो पूरी तरीके से लड्डू नहीं बन रहे, ये सिर्फ हाफ ऐसे हो रहे हैं। तो उसको पंजीरी की तरह पसंद है खाना, तो उसको मैं ऐसे कर दूंगी। तो मैंने हाफ साइड में कर दिया है। ठीक है, इधर मैंने इसके अंदर थोड़ा और घी मिलाया है, ये देखिए कितने अच्छे से इसके लड्डू बन रहे हैं। अब क्या है, मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली क्योंकि मेरे छोटे बेटे को किशमिश भी पसंद नहीं है। अब बड़े वाले को किशमिश पसंद है, तो हम क्या लेंगे करेंगे, हाथ में लेंगे थोड़ा सा, बीच में एक किशमिश हमने दबाई, एक या दो किशमिश हमने दबाई और इसको फिर हम थोड़ी सी ऊपर से और करके और इसको हम ऐसे ऐसे बांध देंगे, थोड़ा सा हाथ का जोर देते हुए और हर तरफ से इसको गोल करते हुए हम इसको अच्छे से ऐसे बांध देंगे। अच्छा, मेरे लड्डू ना कभी भी इतने गोल नहीं बनते हैं। मेरे हस्बैंड के इतने वो जो बनाते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम से गोल और सब सेम साइज के, मतलब उनके आगे तो हलवाई भी माफ है। तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग मैं पहले ही आपको सॉरी बोलती हूँ। तो अब मैं अपने बड़े बेटे के लिए मैं अब यहाँ पर ये ऐसे लड्डू बना करके अब मैं सबके ऐसे लड्डू बना करके रख लूँगी। तो देखिए अब ये अपनी 3 चीज़ें रेडी हो गई हैं, लड्डू, और अगर आपको इसको पंजीरी की तरह खाना हो तो वो, और ये हमारा ड्राई चूरा है स्टोर करने के लिए। अब आप कहेंगे ये बड़ी अजीब सी शेप क्या दिख रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं लड्डू बना रही थी तो मेरे को याद आया, मेरा बड़ा बेटा जब केजी में था तो ये राउंड लड्डू, उसको ना लड्डू नाम से थोड़ा सा वो था, वो नहीं खाता था, तो मैं उसके लिए ना अलग अलग शेप के बनाती थी। जैसे ये ट्राइंगल है, फिर ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये आज मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए हैं। जैसे अगर आपके भी बच्चे अगर थोड़ा सा वो करें ना, तो आप ऐसे थोड़े अलग अलग शेप, अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उनसे भी बड़े अच्छे से बना सकते हैं। जैसे एक परात के अंदर आप इसको समतल बिल्कुल बिल्कुल इसका जो हमने ये मिक्स जो बनाया था घी डाल के, आप उसको बिल्कुल समतल जो है फैला लीजिए उसके ऊपर और फिर कुकी कटर से आप काट दीजिए और उसी के अंदर आप छोड़ दीजिए। फिर आप उसको बाद में उठा करके जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि घी जो है वो सर्दियों में थोड़ा जम जाता है, तो आप उसको फिर निकाल करके स्टोर कर लीजिए। लेकिन हाँ, जिस भी परात में, थाली में, जिसमें भी आप उसको फैलाएं तो उसके नीचे बटर पेपर ज़रूर रख लें, नहीं तो वो चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। तो ये 2 सैम्पल्स मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाए हैं। मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मेरा बड़ा बेटा जो था वो ना इतने खुश होके नहीं खाता था। इवन मैं उसके लिए चपाती भी ना स्टार शेप, ट्राइंगल, मून ऐसे बनाती थी। अभी देखिए सॉरी, ये अब हमारा रेडी टू ईट है। क्या करना है, बस सुबह उठे
बच्चों को जब भी छोटी मोटी भूख लगी, जैसे मैं तो इनको सुबह दूध के साथ देती हूँ, डिब्बे में से निकाला और ये हमारा खाने के लिए रेडी हो गया। तो लीजिए, आप भी टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे एक ही बार मेहनत लगी है हमारी और हमारे 3 तरीके के आइटम्स बन गए। अब ये हमारा सूखा हुआ रेडी टू मेक मिक्स हमारा रेडी है। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा खराब है। तो ये हमारा बिल्कुल सूखा हुआ वाला ड्राई जो थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट, इसीलिए मैंने जो मखाना है ना वो मैंने इसलिए घी में नहीं करा था। तो अब हमारे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हैं, रेडी टू मेक मिक्स है हमारा। लड्डू जैसे मान लीजिए आपके खत्म हो गए, सुबह सुबह देखा अरे यार लड्डू तो खत्म हो गए हैं, बच्चे मांग रहे हैं, तो करना क्या है, फ्रिज में से खाली ये डिब्बा निकालना है, इसको किसी भी भगोने में, परात में, किसी में भी आप इसको डालिए, घी अपना थोड़ा सा गर्म कीजिए, मिक्स करिए, लड्डू बनाइए या फिर पंजीरी की तरह। तो अब ये मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ, इसको अभी मैं स्टोर कर लूँगी। ये मेरा मिक्स रेडी है छोटे बेटे के लिए, क्योंकि उसको लड्डू इतने पसंद नहीं है, और ये मेरे बड़े बेटे के लिए जिसमें कि हमने किशमिश डाली है, और ये आप सब व्यूअर्स के लिए। तो बनाइए, अपनी सेहत बनाइए, लड्डू बना करके खाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको कैसे लगे।